प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वार्थ, ज़रा स्वार्थी बनो भाई। बिना स्वार्थ के काम चलता नहीं। सेल्फिश बनो। इसी पर हम आज वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऐसे, और लाइक भी करें, शेयर भी करें जो आपको पसंद आते हों। ऐसी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें क्योंकि ये आपकी आध्यात्मिक विकास ही आपका विकास है, सच्चा विकास है आपका, जो आपके साथ रहने वाला है। उसमें सहयोग करते हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ में आपकी हेल्प करते हैं, स्पिरिचुअली अवेयरनेस आपके भीतर लाते हैं। तो ऐसे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, आपने ज़्यादातर लोगों से सुना होगा, स्वार्थी स्वार्थी मत बनो। लोग स्वार्थी सिद्ध कर रहे हैं, ऐसी बातें आपने सुनी होंगी। ये सारी दुनिया ही स्वार्थी है, लोग स्वार्थी हैं, ऐसी बातें आपने सुनी होंगी। ये सब नैतिक लोगों की बातें। आध्यात्मिक पुरुष जिस रूप में स्वार्थ को देखता है वो बात ही अलग है। जो हमारे योगियों द्वारा कही गई है स्वार्थ के लिए, वो बात ही अलग है। और वही मैं आपसे कहने वाला हूँ, जो हमारे शास्त्रों महापुरुषों ने कहा, स्वार्थी बनो। स्वार्थी बनो कह रहे हैं हमें, स्वार्थी बनो। अब आप दुनिया में ऐसा छोटे से छोटा काम बताइए जो बिना स्वार्थ के होता हो। हर चीज तो स्वार्थ से हो रही है। लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। माँ बाप उन्हें एकदम प्रेशर उन पर डालते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। किस लिए? स्वार्थ के लिए। ये आपकी नौकरी लग जाएगी, बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी, आप बहुत अच्छा बिजनेस करो। लोग नौकरी कर रहे हैं किसके लिए? स्वार्थ के लिए ही तो कर रहे हैं, ताकि उनके पास पैसा आए, धन आए। बहुत अच्छे से अच्छी नौकरी क्यों चाहते हैं? स्वार्थ के लिए। लोग सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं? स्वार्थ के लिए। लोग धनी क्यों होना चाहते, बहुत ज़्यादा अमीर क्यों होना चाहते हैं? ताकि आप बहुत सी चीज़ें खरीद सकें, गाड़ी खरीद सकें, बंगला खरीद सकें, और सारी चीज़ें खरीद सकें। स्वार्थ के लिए ही तो कर रहे हैं आप। धन भी कमा रहे हैं तो स्वार्थ के लिए। और तो छोड़िए, बड़े गहरी से गहरी बात है। लोग विवाह शादी कर रहे हैं किसके लिए? शारीरिक सुख के लिए। शारीरिक सुख चाहिए, ये चीज़ें छुपी हुई नहीं है, ऐसा ही है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि आप तो बहुत बड़े कोई पुण्य कर्म कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए ही कर रहे हैं। पति को पत्नी से चाहिए, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से, लड़के को लड़की से, और लड़की को लड़के से। प्रेम ही तो करना, कोई प्रेम थोड़ी कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। कमी खल रही है, उस अधूरेपन को आप पूरा करना चाहते हैं, एक अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना चाहते हैं। स्वार्थी तो आप कर रहे हैं गहरे से यहाँ तक कि माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, ये क्यों कर रहे हैं? स्वार्थ के लिए ही तो कर रहे हैं। ये भी बच्चे से सुख चाहते हैं, अब ये बच्चे का सुख चाहते हैं। अब ये ना शरीर के सुख की कामना इनकी पूरी हो गई विवाह शादी के बाद, अब ये बच्चे का सुख चाहते हैं। और ये भारतीय संस्कृति में तो ये कहा भी जाता है, अगर आपके पास बच्चा आपका ना हो, आपको मुखाग्नि ना दे, वो पुत्र हो पुत्री हो कोई भी, आपको मुखाग्नि ना दे तो आपको शांति नहीं मिलती, माता या पिता को। यानी वे अपना परलोक संवारना चाहते हैं, इसलिए ही बच्चे को जन्म दे रहे हैं। और उनकी परवरिश कौन करेगा बाद में, जब वे बूढ़े हो जाएंगे, वे वृद्ध हो जाएंगे? यानी ये भी स्वार्थ है। स्वार्थ से ही तो सब कुछ चल रहा है। हर चीज, छोटे से छोटी चीज। लोग बैठते हैं, नेताओं के पास लोगों की लाइन लगी, किसके लिए? स्वार्थ के लिए। नेता तो छोड़िए, बड़े बड़े संतों महात्माओं के यहाँ लोग जाते हैं, भक्त जाते हैं, किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए। भगवान के यहाँ मंदिर में लंबी लंबी कतारें लगी, आप देखिए, बड़े बड़े मंदिरों में लोगों की लाइन लगी है। किसके लिए लगी है? स्वार्थ के लिए, कि हमारी जो कुछ इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा। गहरे से गहरे रूप में आप छोटे से बड़े काम स्वार्थ के लिए ही तो कर रहे हैं, सभी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में जो आपसे कहा जा रहा है कि स्वार्थी बनो, ये क्या कुछ गलत है? स्वार्थी बनो थोड़ा भाई, लेकिन बात यह है कि आप जो स्वार्थ चाहते हैं वो क्षणिक है, वो स्वार्थ सच्चा स्वार्थ नहीं है।
सच्चे स्वार्थ की ओर थोड़ी और एक दो कदम और आगे बढ़ाना है तो बस फिर आप हुए स्वार्थी। जैसे आप नौकरी करते हैं, धन कमाते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं कब तक के लिए? शरीर तक के लिए ही तो है। बहुत अधिक शरीर से ऊपर आपको नहीं ले जाने वाला है। आपका अनुभव शरीर के स्तर पर ही रहेगा। आप कितने ही धन इकट्ठा कर लें, एक समय के बाद वो सब किसके लिए है? शारीरिक सुख और बड़ा है और आप बड़ा करें। एक गाड़ी आपके पास है, दो गाड़ियां आपके पास हैं, उसके बाद आप और गाड़ियां लाते हैं बड़े से बड़ी, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, 50 करोड़ की। इससे क्या होगा? ये बेवकूफ़ी भरा है। फिर बहुत अधिक की ज़रूरत है नहीं। जितना आपका स्वार्थ होना था वो तो हो चुका। अब ये तो व्यर्थ का ही स्वार्थ है। ये सच्चा नहीं है। मतलब ये रहने वाला नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। एक मकान, दो मकान, बड़े से बड़ा अच्छा मकान, उसके बाद आप 10 मकानों को क्या करेंगे? इस स्वार्थ का मतलब नहीं, ये सच्चा स्वार्थ नहीं है। आप जिन बच्चों को पालना चाहते हैं, जिन बच्चों को बड़ा करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उनसे ये उम्मीद रखें कि वे बाद में आपकी हेल्प, आपकी सहायता करेंगे, आपकी जीवन में मदद करेंगे। हो सकता है करें या ना करें। अगर ऐसा ही होता, करते ही होते, तो आज ओल्ड एज होम यानी वृद्धाश्रम क्यों होते? और जिस शरीर की आप सेवा में लगे हैं, जिस शरीर के लिए सारे स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं आप, ये शरीर भी आपको धोखा देता है। कभी बिगड़ जाए कुछ ठिकाना नहीं। ये शरीर जो आपको हमेशा, आप इसे मान बैठे कि हमेशा रहेगा, तो ये सच्चा स्वार्थ नहीं है, क्योंकि ये भी धोखा दे देता है। ये मन आपको धोखा दे देता है। बहुत सी जगहों पर मन ने धोखा दिया है लोगों को, और ये अंत समय तो धोखा देगा ही निश्चित रूप से, क्योंकि ये कहेगा कि अब तुम मरे। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मरते। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तुम मरते नहीं। तो स्वार्थ के लिए तो सभी हैं, लेकिन सच्चे स्वार्थ की बात है। सच्चा स्वार्थ, सच्चा स्वार्थ सत्य को पा जाने में, परम तत्व को पा जाने में। और निस्वार्थी कौन होगा? जो उस सत्य को जान जाएगा, वही निस्वार्थी हो सकता है, वही निस्वार्थ रूप से जी सकता है। बाकी तो सभी कहते जरूर हैं, परोपकार भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन सब स्वार्थवश ही कर रहे हैं। हमारा कल्याण होगा, हमारा पुण्य होगा, इसलिए स्वार्थ, इसलिए काम कर रहे हैं, इसलिए परोपकार हो रहे हैं, परोपकार के काम कर रहे हैं। सच्चा निस्वार्थ तो ऐसी किसी महापुरुष, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तब मैं युग युग में जन्म लेता हूँ, परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए, जिसको अपना कुछ नहीं चाहिए, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, जिसके सारे स्वार्थ ही सिद्ध हो चुके हों, ऐसा कुछ मिल गया हो, वही निस्वार्थी हो सकता है। और ये केवल तभी हो सकता है जब आप आत्मज्ञान को पालें। आर्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन आप जान जाएं। आत्मज्ञान ही आपको आत्मनिर्भरता देता है, आपको स्वार्थ से मुक्त कर सकता है। आपको निस्वार्थ आप तभी हो सकते हैं जब आप पूर्ण रूप से अपने आप को पूर्ण महसूस करें, पूरा महसूस करें, कंप्लीटनेस हो आपके अंदर। जब ऐसा हो जाएगा तो आप निस्वार्थ होंगे, फिर तो सब कुछ ही निस्वार्थ होगा, क्योंकि अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, न धन की, न पुत्र की, न पुत्री की, न बड़े ऐशो आराम की, न बंगले की, न गाड़ी की, न इस शरीर की, न परिवार की, न देश की, न विश्व की, किसी की ज़रूरत ना हो। ऐसा कुछ मिल जाए आपको, और ऐसा केवल और केवल सत्य ही है, केवल और केवल परमात्मा ही, केवल और केवल परम तत्व ही। ये सब नाम है, परमात्मा, आत्मा, शिव तत्व, परम तत्व, सारी बातें एक ही है। या अपने तक पहुंचना, अपने को पूर्ण करना, और ये आपको मिलेगा अध्यात्म से, ये आपको मिलेगा स्पिरिचुअलिटी से। यही वो मार्ग है जो आपको ये दे सकता है, और इसके बिना यही है सच्चा स्वार्थ। भक्ति ही सच्चा स्वार्थ है, ध्यान ही सच्चा स्वार्थ है। इसके लिए जो प्रयास कर रहा है वही स्वार्थी है, वही सच्चा स्वार्थी। बाकी तो जो स्वार्थ होते भी है ना, जो स्वार्थी, वो तो छोटे छोटे स्वार्थ, वो तो जानते ही नहीं स्वार्थ है क्या।
वे तो स्वार्थ जानते ही नहीं, वे स्वार्थ जानते ही नहीं, वे तो बेचारे, उन्हें तो स्वार्थी भी कहना बेकार है। स्वार्थी तो वही है, और जो सच्चा स्वार्थी होगा वही वास्तव में निस्वार्थी बन पाएगा। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।